नमस्कार, एपीएम स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टॉप पीएसयू यानी रेलवे स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि रेलवे स्टॉक्स बहुत तेज़ी से स्लिप्स हो रहे हैं, यानी उसमें तेज़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हर मार्केट डेप्थ में उसमें लगभग 3% 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में निवेशक काफ़ी परेशान है कि रेलवे स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या उन्हें सेल कर देना चाहिए या उन्हें कब तक होल्ड करना चाहिए, या रेलवे स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। क्योंकि एक समय रेलवे स्टॉक्स इतने बड़े मल्टीबैगर साबित हुए थे कि उसके 100 और 80 रुपए के शेयर 300 400 हो गए थे एक साल के अंदर। वही शेयर्स अब सभी निवेशकों को परेशान कर रहे हैं, यानी उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और गिरावट क्यों मिल रही है, किस वजह से मिल रही है, इस बात की एनालिसिस करेंगे हम। और गिरावट कब तक रहेगी और कहाँ हमको इसमें बाई ऑन डिप यानी एवरेज, और कहाँ हमें इन सभी स्टॉक्स के लिए चिंता होने की बात नहीं रहनी चाहिए, और कब हमें इस स्टॉक को देखना चाहिए कि कहाँ तक होल्ड करें हम, और कब तक इसमें सभी में तेज़ी आएगी। आइए इन सभी बातों का एनालिसिस करते हैं हम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हों तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जीरो हीरो करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल एपीएम स्टॉक एनालिसिस से जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आज हमारे बताए हुए फिर निफ्टी में काफ़ी अच्छा 26 रुपये से 175 रुपये तक का एक जीरो हीरो हुआ था। अच्छा, हमारे जो भी इंट्राडे मूव्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे एक एक्यूरेट लेवल में होते हैं, यानी लॉस बहुत मिनिमम होने के चांसेस हैं और प्रॉफिट अच्छा खासा होता है। यानी अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर एक वैल्यूएशन निकाला जाए तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम बनते हैं। अगर आपको ऐसे ही एनालिसिस, हम कोई बाई और सेल की सलाह नहीं देते हैं, बस एनालिसिस करते हैं। अगर ऐसे ही आपको एनालिसिस इंट्राडे या एफएनओ या जीरो हीरो के बारे में चाहिए, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में, मिड कैप के बारे में, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। या हमारी एक जीरो हीरो की सीरीज़ आती है, आप उसको जाके इंट्राडे लेवल्स देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमें ट्रेड करना है और किस प्रीमियम को कब और कितने बाई करना है। आइए शुरू करते हैं रेलवे स्टॉक्स के बारे में। रेलवे स्टॉक्स में सबसे नंबर 1 पे है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IRFC। अगर IRFC को देखा जाए तो एक साल में ये लगभग 217 रुपये का हाई लगा के और अभी गिरावट हो रहा है, यानी लगभग 38 से 40% की गिरावट। यानी अगर सोचिए जो टॉप पे फंसा होगा 200 210 पे लेकर के, उसको कितना लॉस हो रहा होगा, यानी लगभग 25% का 26% का लॉस हो रहा होगा। इस शेयर में कब तक गिरावट हो सकती है? अगर इसके रेवेन्यू की देखें तो रेवेन्यू काफ़ी सस्टेन है, प्रॉफिट देखें प्रॉफिट भी काफ़ी सस्टेन है। इस स्टॉक में क्यों गिरावट हो रही है, तो अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में रेलवे के उतने ज़्यादा प्रोजेक्ट अभी हैं नहीं, और इस जो बजट अभी यूनियन बजट आया था आफ्टर इलेक्शन, उसमें रेलवे को कुछ पैसे ज़्यादा एलोकेट हुए नहीं, कुछ क्या बिल्कुल नहीं हुए। तो इस वजह से नहीं, कोई काम नहीं है तो इनमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, और प्रोग्रेस नहीं दिख रही है तो इस या फ्लैट खड़ा है या कोई भी मार्केट डेप्थ में थोड़ा बहुत गिर जाता है। तो इसको भी आप, अगर आपको जल्दी ना हो, क्योंकि हमेशा स्टॉक लॉन्ग टर्म बाई करना चाहिए, आप इसको फरवरी तक रखिए। फरवरी में फिर से बजट आएगा, मार्केट भी तब तक थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। अभी मार्केट में काफ़ी वीकनेस है, और फरवरी तक मार्केट अच्छा हो जाएगा, बजट आएगा और बजट में रेलवे को अच्छा बजट एलोकेशन होगा। फिर ये सभी स्टॉक यहाँ से रॉकेट होंगे और अगले 2 महीने 3 महीने में फिर से आपको डबल पैसा बना के दे सकते हैं। इन सभी स्टॉक्स को, जो रेलवे के स्टॉक्स हैं, आपको लगभग फरवरी तक रोक के रखना चाहिए, क्योंकि फरवरी में बजट आएगा, उसके हिसाब से फिर आपको इसमें अगला कदम उठाना चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों का हमें मैसेज और डीएम आ रहा था कि हम इसको सेल कर दें, या पोर्टफोलियो बहुत नुकसान कर रहा है, इसको क्या करें, एवरेज करें, कहाँ एवरेज करें। तभी हम लास्ट में बताएंगे कि एवरेज कहाँ करना चाहिए और कब बाई, अगर आपको फ्रेश बाई करना है तो कब आप बाई करें फ्रेश। इसमें IRFC एक काफ़ी अच्छा शेयर है जो कि रेलवे का फाइनेंशियल सिस्टम देखता है, और इस स्टॉक को लगभग देखा जाए तो 130 रुपये के आसपास, यानी अगर 130 रुपये के आसपास देखा जाए तो इसमें एक छोटी सी बाइंग मिल सकती है, और उसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट 100, लेकिन 100 तक ये जाएगा नहीं।
130 128 के बाद से बाइंग करके ये पुल बैक ले लेगा। वहाँ पे आप एवरेज भी कर सकते हैं, वहाँ पे अगर आप चाहें तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये कोई बाई और होल्ड की सलाह नहीं है, बस एक एनालिसिस है। अपने एनालिसिस के हिसाब से हम इस स्टॉक का एक लगभग प्रिडिक्शन कर रहे हैं। आइए सेकंड नंबर पे देखते हैं RVNL। इस स्टॉक में काफ़ी लोग फंसे हैं, लगभग 560-580 रुपये के आसपास, क्योंकि इसका अगर देखा जाए तो 52 वीक हाई लगभग 650 रुपये है और अभी ये स्टॉक चल रहा है 450 रुपये से भी नीचे, यानी 200 रुपये से भी डाउन चल रहा है यानी स्टॉक। यानी काफ़ी ज़्यादा निवेशकों को इसने ट्रैप किया है जो भी हाई पे बाई किया है। लेकिन देखिए अगर आप PSU स्टॉक में या रेलवे स्टॉक में हैं तो आपका विज़न लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। और ये सभी शेयर कहीं से भी ख़राब नहीं है, ये सभी शेयर लॉन्ग टर्म में एक और बड़ा मल्टीबैगर बन के आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। इस शेयर को भी होल्ड करिए क्योंकि रेलवे का ये बैकबोन है। जितने भी रेलवे में काम होते हैं इसके थ्रू ही होके जाते हैं। तो जैसे ही रेलवे में कोई अच्छी खबर आएगी, रेलवे के जैसे ही थोड़ा सा एक्सपेंड होगा बिजनेस, या रेलवे को बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, या रेलवे में बड़ी बजट मिलेंगे, तो इस स्टॉक में फिर से 10% के आपको सर्किट लगते हुए दिखेंगे और काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसमें हो सकता है। इसको आप लॉन्ग टर्म में रखिए, अभी 6 महीने लगभग और होल्ड करिए और आपको लगभग कहीं भी 410-400 के आसपास मिलता है 390 के पास, तो इसमें आप आराम से एवरेज या न्यू बाइंग कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगले नंबर पे आता है इरकॉन इंटरनेशनल। यानी अगर रेलवे का कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो इरकॉन इंटरनेशनल है। इरकॉन इंटरनेशनल भी गिरावट वही रेलवे का, सारी रेलवे की कहानियाँ एक जैसी हैं कि ना रेलवे में कोई फंड आया, ना रेलवे में कोई अभी काम हो रहा है, ना रेलवे में कोई एक्सपेंडेशन हो रहा है। इन सभी के बावजूद अब मार्केट गिर रहा है तो साथ में मार्केट में गिर रहे हैं। अगर मार्केट बढ़ेगा तो साथ में ये सब बढ़ेंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है तब तक जब तक इसमें बजट एक बार और नहीं आ जाता, यानी फरवरी तक आपको इन सभी स्टॉक्स को होल्ड करना है। और क्योंकि इन सभी स्टॉक्स की अगर PE देखिए या इंडस्ट्री PE देखिए या ROE देखिए, फेस वैल्यू देखिए, इन सभी स्टॉक्स जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनियां हैं। अभी मार्केट बियरिश है तो स्टॉक भी बियरिश है, क्योंकि स्टॉक में कोई स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है, इस ग्रुप में कोई स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है, इस वजह से मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं। कल को अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये शेयर भी ऊपर जाएंगे। और आइए अगला शेयर देखते हैं। अगला शेयर आप देख सकते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम। यानी ये अगर देखा जाए तो ये कंपनी रेलवे सेक्टर के लिए कोच या इंजन मैन्युफैक्चरिंग करती है और इस स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा हाइप था। और अगर देखा जाए तो इसका 52 वीक हाई लगभग 1900 रुपये के आसपास था। इस स्टॉक में काफ़ी हाइप था क्योंकि लगभग इसका 52 वीक हाई 1900 रुपये है और अभी करंट में ये 1100 के आसपास चल रहा है। यानी सोचिए लगभग धीरे धीरे देखा जाए तो 42-43% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का अगर देखें तो इस स्टॉक में जैसा कि गवर्नमेंट रेलवे पे काफ़ी फोकस की थी वंदे भारत ट्रेन बनाने में, तो इस स्टॉक का काफ़ी हाइप था। और अगर नेक्स्ट बजट में भी वंदे भारत ट्रेन या कुछ नई स्पेशल ट्रेनें लॉन्च करने की बात हुई तो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी फिर से तेज़ी आ सकती है और फ्यूचर में स्टॉक 2 साल 3 साल बाद लगभग 3000-3500 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप अगले नंबर पे आते हैं तो रेलटेल कॉरपोरेशन, इस शेयर में भी गिरावट है और लगभग देखा जाए तो आज सभी रेलवे ग्रुप में लगभग 4%-5% के बीच में सभी में गिरावट है। लगभग 5% बाद में थोड़ी सी रिकवरी हुई, लेकिन लगभग 5% सभी में गिरावट है। इसमें एक दिन अभी 10% का सर्किट लगा था क्योंकि इसको एक 79 CR का एक ऑर्डर मिला था। तो अभी रेलवे ग्रुप या तो मार्केट साथ चलेगा या तो स्पेसिफिक कोई न्यूज आ जाएगी तो बढ़ता हुआ दिखेगा, नहीं तो रेलवे ग्रुप पूरा का पूरा ठप है और पूरा का पूरा मार्केट बेस अभी चल रहा है। इस स्टॉक में भी वही हो सकता है कि अगर बजट तक आप वेट कर सकते हैं तो वेट करिए और आने वाले टाइम में इसमें भी तेज़ी आएगी आफ्टर बजट। जब बजट एलोकेशन होगा तो सभी रेलवे ग्रुप और एक तेज़ी से भागेंगे। यही हाल कुछ IRCTC का है, 831 रुपये पे चल रहा है। इसका 52 वीक लगभग 1138 रुपये है। और अगर इस शेयर को देखा जाए तो इसमें लगभग 800-750 के पास अच्छी बाइंग है क्योंकि रेलवे का काफ़ी एक एक्टिव स्टॉक है। इससे टिकट बुकिंग, फूड और होटल्स ETC बहुत सारे ऑप्शंस लेके आ गया है। इस स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा, लेकिन अब जब रेलवे स्टॉक में ग्रोथ होगा तभी इन सभी स्टॉक्स में ग्रोथ होगा। इन सभी स्टॉक्स को अगर
देखा जाए तो मार्केट के हिसाब से इसमें अभी अब धीरे धीरे आपको बाई एंड डिप धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। यानी अगर आपको रेलवे स्टॉक में अगर 1 लाख रुपए निवेश करने हैं तो आप अब हर गिरावट में 10-10 हज़ार करके डालते जाइए, तो आपका एक अच्छे लेवल पे बाइंग हो जाएगा और जब इसमें तेज़ी आएगी तो आपको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। यही हमारी एक सलाह हो सकती है या यही हमारी प्रेडिक्शन हो सकती है कि आप हर डिप में आप ख़रीदारी करें, क्योंकि रेलवे ग्रुप अब एकदम बेस पे आ गया है, यानी एकदम ओवरसोल्ड जोन पे आ गया है। RSI भी लगभग सबका 30 से 36 के बीच में आ गया है, तो अब यहाँ से इसको उठना ही है और अब यहाँ से उठेगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हमें पैसा बनाने के लिए। जिसको भी अगर बाई करना हो तो धीरे धीरे मौका है, अब हर डिप में बाई ऑन डिप करिए और एक अच्छा अपना पोर्टफोलियो तैयार करिए। रेलवे ग्रुप काफ़ी अच्छा ग्रुप है, जैसे ही अगले बजट में इसमें पैसा आता है ये बहुत तेज़ी से बूम करेगा। अगर एनालिसिस पसंद आई हो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह वीडियो यहीं तक। जय हिंद।